नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की भागदौड़ को यहीं छोड़ दीजिए, बस कुछ देर के लिए। सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब धीरे धीरे एक पुरानी याद में चलते हैं। उन दिनों में जब चाय सिर्फ चाय नहीं होती थी, कभी किसी से मिलने का बहाना होती थी, कभी कुछ कहने का जरिया, और कभी बस एक साथ बैठे रहने की वजह। कॉलेज की वो सर्दियाँ, ठंड इतनी कि हाथ जेब से बाहर निकालने का मन न करे, पर एक वजह थी जो हर दिन शाम को घर से बाहर निकाल देती थी। ये कहानी किसी बड़े इश्क की नहीं है, कोई कस्में नहीं, कोई फैसले नहीं, बस एक कैंटीन, 2 प्याली चाय और वो एहसास जो समझ में आने से पहले ही दिल में उतर चुका था। हर रोज शाम 5 बजे मैं कैंटीन के उस कोने में बैठ जाती थी, खिड़की के पास, जहाँ से पूरा कमरा दिखता था। पर मेरी नज़र सिर्फ एक टेबल पर टिकती थी, दूसरे कोने में। वो हर दिन आता, ठीक 5:10 पर, नीली जैकेट पहने, किताब लिए, बिना किसी से बात किए चाय मंगवाता और पढ़ने लगता। मैंने उससे कभी बात नहीं की थी, पर उसकी आदतें मुझे याद थी। उसे हल्की चाय पसंद थी, दूध ज़्यादा, पत्ती कम। वो बिस्कुट डुबोकर खाता था, पढ़ते वक्त होंठ हिलाता था, और जब कोई अच्छी लाइन पढ़ता तो आंखें बंद कर लेता था, जैसे वो शब्द उसे कहीं और ले जा रहे हों। मैं सोचती थी, कैसा होगा उससे बात करना, कैसा लगेगी उसकी आवाज़, पर हिम्मत नहीं होती थी। रोज उसे देखती, रोज चुप रहती, और रोज शाम को घर लौटते वक्त सोचती, कल बात करूंगी। पर कल फिर वही होता। एक दिन मैं अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी, गलती से पेन नीचे गिर गया। वो लुढ़कता हुआ उसकी टेबल तक जा पहुंचा। उसने उठाया, मेरी तरफ देखा, और फिर वो आया। आपका पेन? बस इतना कहा, पर उसकी आवाज में कुछ था, गर्म, धीमी, जैसे ठंडी शाम में चाय की पहली घूंट। मैंने पेन लिया, कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं निकले। वो मुस्कुराया और वापस चला गया। उस मुस्कान में कुछ था जो पूरी शाम मेरे साथ रहा। रात को सोते वक्त भी वही मुस्कान आंखों के सामने थी। अगले दिन मैं पहले से पहुंच गई। कैंटीन में अभी सन्नाटा था। मैंने उसकी टेबल पर एक अतिरिक्त प्याली रखवा दी, फिर अपनी जगह जाकर बैठ गई। दिल धड़क रहा था, क्या वो समझेगा, क्या वो आएगा, क्या मैंने कोई गलती कर दी? वो आया, नीली जैकेट, किताब, हमेशा की तरह। उसने अपनी टेबल पर 2 प्यालियां देखी, एक पल रुका, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने नजरें झुका ली। जब ऊपर देखा, वो मेरे सामने खड़ा था। ये आपके लिए है या मेरे लिए? उसने पूछा। आवाज में हल्की हंसी थी। दोनों के लिए, मैंने कहा। अगर आप बैठना चाहें तो। वो बैठ गया। उस दिन हमने साथ में चाय पी। उसने बताया, वो कॉलेज में नया था, शहर से दूर, यहाँ कोई नहीं जानता था, और ये कैंटीन उसकी शाम की अकेली जगह थी। मैं सोचता था, उसने कहा, आप भी हर दिन अकेले बैठती हैं। सोचा कभी बात करूं, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं हंस पड़ी, मेरी भी नहीं हुई। उस दिन के बाद हर रोज 5 बजे चाय, कभी किताबें, कभी खामोशी, कभी बातें। धीरे धीरे मुझे पता चला, वो सुबह जल्दी उठता था। उसे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद थी। वो अपनी माँ से हर रविवार को फ़ोन पर बात करता था। उसे बारिश से डर लगता था, लेकिन बारिश में भीगना पसंद था। उसने मुझे वो कविताएं सुनाई जो उसने लिखी थी, पहली बार किसी को सुनाई थी।
मैंने उसे अपने शहर की गलियां दिखाई, वो किताबों वाली गली, वो पुरानी मिठाई की दुकान, वो पार्क जहां मैं बचपन में झूला झूलती थी। एक दिन बारिश आई अचानक। हम कैंटीन में थे, दोनों के पास छाता नहीं था। उसने कहा भागे, और हम बारिश में भागे। दोनों भीग गए हंसते हुए। उस दिन मैंने देखा बारिश में भी वो डरा नहीं था। मेरे साथ था तो डर ही कैसा। हमने साथ में परीक्षा की तैयारी की, एक साथ फेल हुए, एक साथ पास हुए। उस दिन जब रिजल्ट आया हम दोनों पास थे। उसने मुझे गले लगा लिया, बस एक पल के लिए, फिर हट गया। पर उस एक पल में मैंने सब कुछ समझ लिया था। उन 2 सालों में कभी किसी ने इश्क नहीं कहा, पर हर चाय की प्याली में वो था, हर शाम में वो था, हर खामोशी में उसकी मौजूदगी थी। उसकी वो आदत, जब अच्छी लाइन पढ़ता तो आंखें बंद कर लेता, अब मेरे सामने होती थी और मैं समझ गई थी। वो आंखें बंद करता था तो शब्दों को अंदर उतारने के लिए, जैसे मैं उसकी हर बात को अपने दिल में उतार रही थी। आखिरी दिन कॉलेज खत्म हुआ। वो अपने शहर लौट रहा था, दूसरे शहर, दूर। हम कैंटीन में बैठे थे, आखिरी बार। वही कोना, वही खिड़की। उसने कहा चाय? मैंने कहा हाँ। चाय आई, हमने पी। बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर वो उठा। तुम्हें पता है, उसने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था बहुत दिनों से, पहले दिन से, जब पेन गिरा था। मेरा दिल तेज हो गया। वो मुस्कुराया, वही मुस्कान, पर शायद कहने की जरूरत नहीं। तुम जानती हो, मैं जानती थी। उसने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। मैंने अपना हाथ रख दिया, बस एक पल के लिए। फिर वो उठा। चाय के लिए शुक्रिया, हर दिन के लिए। वो चला गया। नीली जैकेट, किताब। बस अब वो हर दिन नहीं आने वाला था, पर वो दिन, वो शाम, वो चाय, सब कुछ वैसे ही रह गया, जैसे कोई कहानी जो खत्म नहीं होती, बस एक नए पन्ने पर आ जाती है। आज भी जब कभी चाय पीने बैठती हूँ तो उसकी याद आती है, उस नीली जैकेट की, उस मुस्कान की, और उन 2 सालों की जहां हमने बिना कहे सब कुछ कह दिया था। कभी कभी प्यार बड़े ऐलानों से नहीं आता, ना कोई कस्में होती हैं, ना कोई वादे, बस एक साथ बैठे रहने की आदत, चाय की 2 प्यालियां, और एक एहसास जो शब्दों से पहले दिल तक पहुंच जाता है। आज अगर वो शाम वापस मिले तो क्या आप भी बिना कहे समझ जाएंगे? मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।